नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अशोकनगर की, जहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। साथ ही चर्चा होगी झांसी की, जहां बंगरा में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। और बात होगी पन्ना की, जहां सिमरिया में मतदान करने पर कुशवाहा समाज को मिली तालिबानी सजा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख पात्र बहनों के खाते में 1576 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। एक तरफ ठंड का कहर जारी है तो झाबुआ में कल रात बारिश हुई, जिस कारण मौसम का तापमान बदल चुका है। वहीं इस बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के खेतों में गेहूं की फसलों में नुकसान हुआ है। तेज हवाएं और अचानक पानी गिरने से गेहूं की फसल खेतों में गिर गई है। वहीं इस बेमौसम बारिश से ईंट भट्टों का व्यापार करने वाले प्रजापति समाज को काफी नुकसान हुआ है। उनकी सीजन का समय है, ITI बनाने का कार्य चल रहा था। ऐसे में कच्ची ईंट गीली हो जाने से उनके नुकसान की आशंका है। हो गया नुकसान क्या, अचानक बारिश हुई है। अचानक रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पानी आया। घर से साधन ला, इतने काफ़ी तेज पानी था, उससे नुकसान हुआ है। क्या मालूम अब कुदरत हमारे साथ में क्या कर रही है। कितने की ईंटें गिली हुई? मेरी कम से कम 20 से 22 हज़ार ईंट खराब हुई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकेश प्रजापति, रायपुर से। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। झांसी जनपद के विकासखंड बंगरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पठाकरका में नवदुर्गा समिति के पदाधिकारियों द्वारा झांसी मंडल सांसद अनुराग शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर स्वागत सम्मान करते हुए आवश्यक समस्याओं और उनके निदान की बात कही। इस दौरान सांसद अनुराग शर्मा ने सभी को पूर्ण आश्वासन देते हुए कहा कि विकास की गंगा बहाने में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सभी पात्रों और हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ दिया जा रहा है। कमेटी के सदस्यों द्वारा बड़ी माता मंदिर के पास यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के रुकने हेतु विवाह घर की मांग रखी गई, जिस पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से जनहित में इस मांग को मानते हुए जल्द ही विवाह घर एवं प्रतीक्षालय बनवाने का आश्वासन सभी को दिया। आयोजन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला महामंत्री अरुण सिंह तोमर सहित बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हर जरूरतमंद को उसका हक मिले, इसके लिए विशेष जोर दिया गया। सांसद ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पठाकरका की बड़ी माता मंदिर पर जल्द ही विवाह घर, बिजली ट्रांसफार्मर का निर्माण कराया जाएगा। इसके पूर्व में भी कई मंदिरों पर निर्माण कार्य कराए गए हैं और कई जगह लगातार विकास कार्य जारी हैं। कई योजनाओं को लेकर समिति की विशेष बैठक में चर्चा की गई। इस मौके पर हरचरण लिटोरिया, भाजपा जिला महामंत्री अरुण सिंह, राम सहाय विरथारे, प्रभु विरथारे, महेश विरथरे, आनंद विरथरे, उत्तम कुशवाहा, बल्ले शर्मा, डॉक्टर जगदीश ग्राम प्रधान, कृपेंद्र सिंह तोमर, सुरेंद्र कक्का, नाथुराम कुशवाहा, पूर्व प्रधान बंटी तोमर, पुष्पेंद्र कुशवाहा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जगदम्बा महारानी की पठा आ नहीं पाया, पर हमेशा ये लगता था जब पठा का नाम सुनता था कि बहुत रोमांचक जगह है, बड़ा सुंदर नाम है, जगह का कैसी होगी। और मनीष मेरा सहयोगी है, मेरे साथ रहता है, वो अक्सर कहा करता था मैं तो पढ़ा चलना बड़ा वैसे पढ़ा था के लिए। तो अरुण सिंह या अरुण सिंह पठा वाले अरुण सिंह पिताजी के बहुत सहयोगी रहे। तो हमेशा ये लगा रहता है मनीष किसी दिन तो बना लो भाई, कार्यक्रम चलना है। अब सांसद क्षेत्र थोड़ा सा लंबा होता है, मेरा माई की कृपा से 300 किलोमीटर लंबा है, तो बहुत बार कभी कभी विलंब से पहुंच पाता हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित मेरे घर के बड़े, मेरे पिता के मित्र जैसे लिटोरिया जी, तो आपके चरणों में मेरा नमन प्रणाम।
मैं अरुण सिंह जी को महामंत्री तो नहीं कह के पुकारना चाहता हूँ, पर कहा जाता है कि भाजपा में सबको उसके पद से बोला जाए, पर ये आपका काम है। हमारे बीच में हमारे कीर्ति से पूज्य बाबू जी पंडित विश्वनाथ शर्मा जी, जिनका आगाज अपने हम सबके ऊपर रहा है, उनके सुपुत्र आदरणीय अनुराग शर्मा जी सांसद के रूप में और अब आने वाले समय में हम सबके मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में इस गांव में उनका आगमन हुआ है। मैं ग्रामवासियों की ओर से उनका हृदय से सशक्त अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और क्योंकि माता रानी के दरबार में हम सब लोग बैठे हैं, जो हमारे गांव की झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम बड़ी महोड़ में कुशवाहा समाज के लोगों को विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अब तालिबानी सजा मिल रही है। आलम यह है कि समाज के लोगों का हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है। अधिकारी तो मतदान करने की समझाइश देकर और मतदान करवाकर चले गए, मगर अब मतदान करने की सजा गांव के कुशवाहा समाज के लोग भुगत रहे हैं। लोगों द्वारा कई जगह शिकायत की, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे परेशान होकर समाज के लोगों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि सड़क नहीं होने के कारण विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान ग्रामीणों के द्वारा रोड नहीं तो वोट नहीं की तर्ज पर मतदान का बहिष्कार किया गया था। मतदान दिनांक को तहसीलदार और एसडीएम की समझाइश पर कुशवाहा समाज के लोग मतदान के लिए तैयार हो गए, लेकिन अन्य लोग तैयार नहीं हुए। अधिकारी तो मतदान करवाकर चले गए, लेकिन ग्रामीणों में इस वजह से दुश्मनी हो गई। अब गांव के दबंगों द्वारा ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति कुशवाहा समाज के लोगों की सब्जी भाजी नहीं खरीदता है और ना ही कोई दुकानदार उन्हें अपनी सामग्री बेचता है। शादी विवाह के निमंत्रण भी छुड़वा दिए हैं। आए दिन रास्ता रोककर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या समस्या है आपकी? हम लोगों के बड़ी महोड़ के रहने वाले हैं, कुशवाहा समाज के हैं, और हम लोगों की तो साग सब्जी कुआ है, कुआ के ऊपर हमने मंदिर बनवाया है। तो हम 2023 में करते थे शंकर जी की स्थापना, सो इन लोगों ने नहीं करन दी। और फिर जो लोग वोट चुनाव हो पड़ी, सो वोट चुनाव में कहने लगे हम तुम लोगों को वोट नहीं डालना, अपने गांव को रोड नहीं है, जब रोड डर जाएगा तब वोट डालेंगे सबली नगरी के। सो हमको मैडम तहसीलदार ने आई, एसडीएम तहसीलदार में आई, सो सरपंच आए, सो हमारे कछुआरे पहुँचे, कहा तुम लोग कितने हो? हम कि 40 आदमी हैं। कहा 40 आदमी पोलिंग खाली ना जाए, तुम लोग वोट डाल दो। हम कि जो गाँव के मारेंगे, अभी मंदिर से मारते हैं और फिर वोट डाल देंगे। कहें कि गाँव भर वोट नहीं डालती, 600 वोट, वो तुम और 40 वोट क्यों डाल रहे हो? तो मैडम जी बोली और सरपंच जी बोली कि तुमको जब कोई धमकी देगा तो हमसे बताना। सो जब मारने के लाने उतारू होने लगे, हमारी औरतें मूरा पालक धनिया गांव को ले जाती हैं बेचने के लिए। तो ये राजू और महाराज सिंह देवेंद्र गिल्ला ये पीछे पीछे पूरे गांव में डुंडी पीटते हैं कि इनकी धनिया पत्ती न लेना कोई, इनको बंद किया गया है, कोई ना लेना तुम। तो पूरे गांव में डुंडी पीटते पछारे। आपने कहाँ शिकायत की इसकी? हमने शिकायत 3 दायरे सिमरिया थाने में की, मैडम के पास, एक मोहंद्रा में की और 2 दायरे पबई में एसडीएम के पास और तहसीलदार के पास की हमने। कोई कार्रवाई और विधायक के पास की। तो विधायक साहब बोले कहा लगे हमने फ़ोन लगाया है एसपी को, तो जो राजपूत बोलते हैं कि एसपी क्या कर लेगा, वो क्या था वो कर लेगा, वो विधायक वो क्या सरपंच कर लेगा, हम 100 घर के हैं, तुम सारे 4 घर के क्या कर लोगे? ऐसे हमको दबाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम इनको अपने मंदिर का तारा खुलवाना चाहते हैं, अपनी मूर्ति बिठाना चाहते हैं, 15-16 को तारा खुल जाए, तो मूर्ति हम धर दी, बाहर प्राण प्रतिष्ठा हमने की है, और इनको साफ दंड दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जुग्गी कुशवाहा।
क्या परेशानी है आपको? परेशानी ऐसी है कि हमने वोट डाल दिया, सो हमको धमकी देते हैं गांव के, और हमारे घर वालों के मनसिलों को दारू पी आतंकबाजी करते हैं, गांव के मारते हैं। और शिकायत की आपने कहीं इसकी? और हमने अब जी करे भी ये हमारे घर के, और हम फिरते हैं बंजी, तो हम पीछे लग, क्यों बेचती हो तुम, क्यों बा करती हो, हम और सौदा ले जैसे रोक टोक करते हैं कि क्यों दे तुम, क्यों लेते हैं, क्यों बा करते हो। कहाँ का मामला है? दुकान में जैसे कहाँ कौन सी गाँव से? मोहर ये कई गाँव के, ये सब ले कई घर। क्या नाम है आपका? मन्नाबाई। क्या समस्या लेके आए हो, कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार श्रीमान जी, हम लोग ग्राम महोड़ कला से आए हैं, थाना सिमरिया, तहसील पवई। जो अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुआ है श्रीमान जी, हमारी महोड़ कला में वर्तमान विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हुआ था, जिसमें से कुशवाहा समाज के समस्त लोगों ने इसमें भाग लिया और मतदान किया, जिसमें से राजपूत समाज द्वारा कुशवाहा समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है एवं गांव से निकलते हैं तो धमकी दे रहे एवं सब धोबी नाव बंद कर दिए गए हैं साहब। और श्रीमान जी, जो वर्तमान में हमने मंदिर बनवाया है उसमें इन लोगों ने ताला डाल दिया है और भगवान की प्रतिमा भी नहीं बैठाने दे रहे, जिसके कारण हमने गेट पर प्रतिमा बैठा दी है और मंदिर में ताला लगा है। और ये लोग कहते हैं कि तुमने मतदान किया है इसलिए हमने ताला डाला है, और कहते हैं कि कर लेगा जो तुम्हारा विधायक करना हो। कौन व्यक्ति है जो इसमें आपत्ति कर रहा है? गांव के व्यक्ति हैं महाराज सिंह राजपूत, देवेंद्र सिंह राजपूत, जितेंद्र सिंह नेपाल से हैं राजपूत, और जितेंद्र सिंह राजपूत। कितने लोग हैं ये लोग? ये समस्त मान के चलो, इन्होंने कुशवाहा समाज और राजपूत समाज का एक जातिवाद वो लगा के रखा है कि ये लोग कुशवाहा समाज के हैं पर राजपूत, तो इसमें समस्त में पूरा ग्रामवासी एकजुट हो चुका है, राजपूत समाज के लोग। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां खैराबाद में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के संस्थापक देवेंद्र कुमार मिश्रा ने पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ जिलाधिकारी अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा से मुलाकात करके पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अवगत कराया। बताते चले कि आज पत्रकार सुरक्षा परिषद के संस्थापक देवेंद्र कुमार मिश्रा का खैराबाद टोल प्लाजा के पास आगमन होते ही राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस बीच संस्थापक देवेंद्र कुमार मिश्रा ने तत्काल जिला सीतापुर में पहुंचकर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी चक्रेश मिश्रा से मुलाकात की और पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर एसपी को अवगत कराया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि पत्रकार ही देश का चौथा स्तंभ है और पत्रकार ही करप्शन खोरी जैसे मामलों को उजागर करता है। पत्रकार स्वतंत्र है, अपनी कलम की ताकत से प्रशासन तक खबरों को पहुंचाने का कार्य करता है। यही नहीं, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बताया कि पत्रकार के खिलाफ किसी भी तरह के फर्जी मामले आते हैं तो उसको संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेंगे। हमारा ये राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड संगठन है जो पत्रकारों के हितों में काम करता है। जहाँ पे पत्रकारों का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, कोई भी उनकी कलम को दबाने का प्रयास करता है तो हमारा संगठन उसका विरोध करता है। सर, आज आने का आपका क्या मकसद है? हमारा आज आने का मकसद ये है कि जगह जगह पे पत्रकारों के फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो इसी मामले में मैं सीतापुर पुलिस अधीक्षक से मिलने जा रहा हूँ और इस मुद्दे पर विचार करें कि बिना जांच के पत्रकारों के मुकदमे न लिखे जाए। अगर हम किसी भी खबर की बात करें तो पत्रकार काफ़ी खबरों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पत्रकारों के सामने सच्चाई को लेकर बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं और अगर वो खबर उसके मुताबिक नहीं चलाते तो उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसी संबंध में मैं जिलाधिकारी सीतापुर और पुलिस अधीक्षक सीतापुर से मुलाकात करके जो पत्रकारों पे जगह जगह मुकदमे लिखे जा रहे हैं और फर्जी हमले हो रहे हैं उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज आप जिला सीतापुर में मौजूद है, यहाँ के पत्रकारों को क्या संदेश देंगे? मैं अपने संगठन के माध्यम से पत्रकारों को संदेश देना चाहता हूँ, वो हमारे संगठन से जुड़ें और संगठन को मजबूत करें। मैं उनके हर प्रकार से उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पत्रकार सुरक्षा बिल पास कराए, जिससे हमारा हर पत्रकार साथी अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहते हुए जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक निष्पक्ष रूप से पहुंचाने का कार्य करता रहे।
सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।